बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप अब्रॉड जा रहे हैं और आपको इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत है, या अगर आपका इंटरनेशनल लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होगी। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि इंटरनेशनल लाइसेंस किस तरह बनता है, इसके लिए फ़ाइल किस तरह प्रिपेयर होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, पैसे कितने लगेंगे, टेस्ट होगा या नहीं होगा, और लाइसेंस कितने दिन में आप तक पहुंच जाएगा, और अगर आपने रिन्यू करवाना है तो उसका प्रोसेस क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है फ़ाइल भी प्रिपेयर करने से पहले आपने जो काम करना है वो अपॉइंटमेंट लेनी है। अब कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो अपॉइंटमेंट के बगैर आपको एंटरटेन नहीं करेगी, तो आप अपॉइंटमेंट लें। अगर आप ख़ास तौर पर पंजाब में हैं तो आप रास्ता ऐप डाउनलोड कीजिए। रास्ता ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वो पूछेगा कि आप, वहाँ एक टैब बनी होगी अपॉइंटमेंट की या विज़िट की, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको अपॉइंटमेंट किस चीज़ के लिए चाहिए। आपको लर्नर्स के लिए चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए चाहिए, या फिर आपको रोड टेस्ट के लिए चाहिए। तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके अंदर जाके कुछ आगे फर्दर टैब में चले जाएंगे। वो आपको कुछ डिटेल मांगेगा, उससे आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, टाइम स्लॉट होगी, दिन होगा, वो आपने सेलेक्ट करने हैं और उस पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, जो भी डे और जो भी टाइम स्लॉट आपको अवेलेबल होगी। दोस्तों, रास्ता ऐप पर अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको एक मैसेज आ जाता है। मैसेज आपकी टाइम स्लॉट के मुताबिक ही आएगा। लेट से आपने फ्राइडे का दिन सेलेक्ट किया और आपने टाइम स्लॉट सेलेक्ट की 10 से 11 बजे की, तो आपने फ्राइडे वाले दिन ही जाना है और टाइम स्लॉट में जाना है 10 से 11 बजे के दरमियान। आपने जाकर अपना वो मैसेज मोबाइल पर जो आया है वो टेस्टिंग सेंटर में दिखाना है, तो आपको वो फ़ौरन ही इंटरटेन कर लेंगे। नॉर्मली 70 पीपल एक दिन में एंटरटेन करते हैं। कुछ कोरोना है, कुछ वैसे भी अब थोड़ा सा इसलिए कर दिया कि टेस्टिंग सेंटर पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और जितने भी लोग हैं उनको ठीक तरीके से एंटरटेन किया जाए। तो उसी टाइम स्लॉट के अंदर आप जाइएगा और आपको फ़ौरन एंटरटेन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपने फ़ाइल पूरी करनी है, फ़ाइल मुकम्मल करनी है। फ़ाइल मुकम्मल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिख लिए हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो दोस्तों, जब आप ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर जाते हैं तो आपने सबसे पहले इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ड्राइविंग के लिए लेना है, उसको फ़िल आउट करना है। वो ऑर्डिनरी सी चीज़ें होती हैं, वो वहीं पर वो लोग भी आपको फ़िल आउट करके दे देंगे, वो कोई मसला नहीं है। फैसिलिटेट करते हैं। अब ड्राइविंग सेंटर जो है ना वो बहुत अच्छे हो चुके हुए हैं, ड्राइविंग जो हमारे हैं कौमी। तो उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेना है। उसके बाद आपने CNIC की कॉपी लेनी है, वो आपने साथ लगानी है। उसके बाद कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर्स नहीं दोस्तों, क्योंकि लर्नर के बाद परमानेंट बनता है और परमानेंट के बाद ही आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और वीज़े की कॉपी, जिस कंट्री में आपका वीज़ा लगा है उस वीज़ा की कॉपी, और उसके बाद 2 रीसेंट पिक्चर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा इसकी कॉपी जमा करवानी है और इसके अलावा इनको ओरिजिनल भी लेकर आना है दिखाने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉपीज़ लगा दी और ओरिजिनल लेकर नहीं आए, तब भी एप्लीकेशन जो है वो जमा नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आ जाती है कुछ पैसों की बारी। तो कुछ फ़ीसेस हैं इसके लिए। इस फ़ाइल को मुकम्मल करने के बाद आपने कुछ टिकट्स लगाने हैं और कुछ चालान जमा करवाने हैं। जो कोर्ट फ़ी है सबसे पहले जो आती है वो है 60 रुपये का टिकट है, जो कि कचहरी से मिल जाता है। हो सकता है कि ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर भी मिल जाए। तो 60 रुपये का टिकट है वो लगेगा, और बैंक चालान फ़ी है जो कि तकरीबन 450 रुपये की है, वो हबीब बैंक में आपने जमा करवाना। उसके बाद 180 रुपये कोरियर फ़ी है, वो भी आपने जमा करवा देनी है। तो दोस्तों, आपका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। इसके लिए किसी किस्म का रोड टेस्ट नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान से इस तरह का इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के जाते हैं तो आपको इंटरनेशनली हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ आपको अकोमोडेट करें। आपको हो सकता है वहाँ पर दोबारा टेस्ट ना देना पड़े और आपको वहाँ पर लाइसेंस जारी हो जाए, या हो सकता है कि आप इंटरनेशनल टेस्ट दें तो आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जा सके।
दोस्तों इसके अलावा अगर आपने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो रिन्यू जो है वो 3 साल बाद आपको इंटरनेशनल लाइसेंस जो है रिन्यू करवाना पड़ेगा। रिन्यू यहीं से होगा और रिन्यू के लिए भी सेम प्रोसेस है जो कि मैंने आपको शुरू से आखिर तक बताया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आइए और रिन्यू भी करवा लीजिए। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।